कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज गए 8:15 और हम लग गए हैं अपने काम पर और मैं बनाऊंगी अब नाश्ता। सब लग रहे नहाने धोने पे, तो जब तक नहाए धोएंगे मैं नाश्ता तैयार कर दूंगी। और छलनी का आटा डालने वाली फटके से नाश्ता बना दूंगा। बस तू टेंशन ना लेकर नाश्ते वगैरह का मैं अपने आप बना लूंगा। बेफिक्र होगा, वहाँ बैठ जा, बस देखो जा तू। क्या बनाओगे? बता क्या बनाऊं, छलनी ही नहीं पा रही मुझे तो इसकी। नाश्ता बनाने वाले को छलनी का पता नहीं है कहाँ है। आटा छानने वाली छलनी तो कोई और रखा ध्यान उसका। मिल गई। क्या बनाओगे आटे का? क्या बनाओगे आटे का? रोटी बनाओगे रोटी। कैमरा देख के खड़े हुए हैं, पहले ही सोच रहे थे। हाँ वो नाश्ता जब रोज बनाने का काम है मेरा तो मैं आज भी बना दूंगा। अच्छा, रोज आप ही खिलाओ बना के। अच्छा, तो जी आज बाबूजी बना रहे नाश्ता, मैं कह रहे मैं ही बनाऊं रोज। तो इसका मतलब यही बनाते होंगे, मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो नहीं ठंडी हो रही कतई है नहीं। तो जा एक काम कर, रोटी बना ले, वरना आटा तैयार कर दिया तेरा। आज यो देख लो, ये आटा तैयार है इनका। ये देख हाँ, दिखावा इतना करे ना, ये छान दिया इससे बड़ी और क्या बात है भाई। कहना पड़े आदमी का, दूसरों को पेट में गालना है बस, यही इसमें करना हो नहीं आता। तो ये ठीक है, नाश्ता है फटाफट बना देगी। आज काम ज्यादा है क्योंकि कल हो नहीं पाया। बनाते हैं नाश्ता, आ जाओ आप भी, थोड़ी देर में बन जाएगा। कौन सी भी डिश पसंद है वही खाइयो। वही मिलेगी। बहुत सारी डिश हो रही है। बच्चों की तो छुट्टी है ही, बच्चे अपने नहाने धोने में लग रहे। जब तक मैं नाश्ता बनाऊंगी वे भी तैयार होगा। बच्चों की छुट्टी है इसलिए, नहीं तो अब तक तो बहुत काम लेता। 8 बजे तक तो नाश्ता हो भी जा, फिर तो नाश्ता वगैरह करके 9 बजे ऑफिस में चला जाऊँ मैं। 9 बजे ऑफिस में चला जाऊँ। तो जल्दी चले जाओ। हाँ अब तो जल्दी चले जाऊँ क्योंकि दिन भी तो सवेरा निकल रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात है बच्चे स्कूल जल्दी चले जा, इसलिए हाँ। फिर सुबह ही उठा जा, सुबह ही सारा काम हो जा। चलो ठीक है जी, नाश्ते के बाद मिलते हैं। नाश्ता हमारा हो चुका है, सबने कर लिया नाश्ता। और बस देखिए किचन अभी ऐसे ही फैली पड़ी, किचन क्या घर भी पूरा सारा ऐसे ही फैला पड़ा। और मैं पहले लगा देती हूँ मशीन, फिर करूँगी सारे किचन की सफाई और घर की। और मशीन देखिए कितना ढू लग रहा, और अंदर भी पूरी भरी पड़ी। तो फटाफट से पहले मशीन लगा दूंगी, और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक फिर मैं सारी क्लीनिंग कर लूँगी, बाद में कपड़े निचोड़ लूँगी। तो साथ साथ मेरे दोनों काम होते जाएंगे, कपड़े भी धुल जाएंगे और घर की साफ सफाई भी हो जाएगी। तो जी लग जाती हूँ फटाफट से अपने काम पे। तो मैं अब लगाऊंगी मशीन, और मशीन लगाऊंगी जब तक कपड़े धुलेंगे तो तब तक और काम हो जाएगा। तो साथ साथ दोनों काम होते जाएंगे, क्योंकि कपड़ों में तो टाइम लगेगा अभी। और लगा के छोड़ दूंगी और काम करती रहूँगी इतना। तो यहाँ ईशू भी कह रही कि मम्मा मुझे भी आपकी हेल्प करवानी। ईशू आज घर में ही है, स्कूल नहीं गई थी, छुट्टी थी आज बच्चों की। तो इसलिए तो मैं उनको काम भी बता देती हूँ, जो जितना उनके हिसाब से होता है ना तो बता देती हूँ, क्योंकि उनका भी टाइम निकल जाएगा और मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ उसने उठा लिया है पाइप, भरना शुरू कर दिया मशीन में पानी। तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है। और अच्छा भी लगता है, आपको पता ही है कि बेटियाँ कितना हेल्प करती है, माँ की बहुत करती है। और मैं अपनी उससे मतलब एज से भी ज़्यादा सोचती हैं करने के लिए। और कभी कभी ना जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत कहती हैं, कर भी लेती हैं, साफ़ सफाई भी, झाड़ू पोछा भी, बर्तन वगैरह कर लेती हैं दोनों मिलके। और मुझे बहुत वो आता है, मैं कहा देख कितना समझती हैं। लड़कियां ही अपनी माँ को समझती हैं सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो ये है। तो जी मशीन लगा दी है मैंने, और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक और काम कर लेते हैं। यहाँ आ गई हूँ मैं रसोई में। तो नाश्ते वगैरह का तो हो गया था सारा काम, और रसोई तो सुबह के टाइम ऐसा फैली रहती है बहुत ज़्यादा। तो बस फटाफट से संगवा देते हैं पूरी रसोई को। सबसे पहले तो जो सामान है, बर्तन है, वो सारे सामान को सेट करना, बर्तनों को निकालना है, मतलब खाली करके रखना बर्तन धोने के लिए। जो भी है काम सारा इसी तरीके से सेट कर दूंगी। जो जुटे हैं बर्तन मतलब मंजने वाले, उनको सिंक में रख दूंगी, और जो खाली करने वाले उनको खाली करके फ्रीज में लगा दूंगी सामान। तो यहाँ सारा कर दूंगी फटाफट से काम। तो
किचन की क्लीनिंग हो गई है और ईशू लगी है अब अपनी अलमीरा साफ़ करने में। वैसे तो मैंने करी थी 2-3 दिन पहले, लेकिन ये ना जब भी कुछ सामान उठाती हैं दोनों बहनें बिखेर के घेर देती हैं। तो मैंने इनको बोल दिया कि बेटे अपनी अपनी अलमारी लगाओ दोनों। तो यहाँ ईशू भी लगी है अपनी अलमीरा में, जो बुक वाली है लगाने में, और गुड्डू भी लगाएगी। तो दोनों अपने तरीके से सेट कर लेती है ना, तो फिर उनको सामान भी ढूंढने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर मैं लगाती हूँ फिर बार बार पूछती रहती है, मम्मा मेरा सामान ये कहाँ रख दिया आपने, ये कहाँ रख दिया। और दोनों अपने अपने तरीके से ही लगा लेती हैं। और ईशू भी लगी हुई है और गुड्डू भी, दोनों कर रही है। और जो मेरे करने का है सेटिंग का सामान सारा, वो मैं अपने आप कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपने काम का अपने आप ही पता रहेगा कि मैं कहाँ रख रही क्या सामान। तो जो भी फैला पड़ा था इधर उधर वो मैंने संगवा दिया। अब बस कर दूँगी साफ़ सफाई सारे घर की। किचन की तो होगी क्लीनिंग मेरी, अब मैं जो रूम की है वो कर दूँगी, क्योंकि सुबह तो इतना हो नहीं पाता। और मतलब नाश्ता करने के बाद ही करती हूँ मैं सारे रूम की क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह जो डस्टिंग है सारी बाद में ही करती हूँ। सुबह तो बच्चों का करती हूँ सुबह, फिर नाश्ते वगैरह का करके ये जब ऑफिस में चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं अपना ये साफ़ सफाई का काम करती हूँ। तो यहाँ बस कर दूँगी, बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी। बच्चों ने अपनी अलमारी लगा दी है। अब ये देखे बाहर का एरिया, और सबसे ज़्यादा ख़राब मेरा ये बाहर वाला एरिया ही होता है हमेशा। इसमें ही ज़्यादा फैलता है, कमरों में तो इतना नहीं फैलता, यहीं पे ही ज़्यादा फैला रहता है। असल में हम भी इधर उधर से आते हैं या फिर बाहर भी यहीं बैठते हैं ना, तो सारा सामान यहीं बिखरा पड़ा रहता है, तो यहीं पे ही थोड़ा सा टाइम लगता है संगवाने में। तो ये भी बस फटाफट से कर दूँगी सारा सेट। सामान जो रखने का वो रख दूँगी, जो बेडशीट वगैरह झाड़ के रखने की वो झाड़ के रख दूँगी, बस फिर दोबारा लगा दूँगी सारी। और यहाँ देखिए गुड्डू ने नहला दिया है कृष्णा को। आज ये बिना नहाए आया था कपड़े लेके। अनु कह रहा दीदी मुझे फटाफट नहला दो। आज इसने नहला दिया इसको, और अब कर रही इसका मेकअप। मेकअप कर रही तेरा है किशु, काजल लगा रही। अच्छा, ऑयल भी लगा दे, और क्रीम नहीं लगाई। और क्रीम जब लगाओगा जब काजल लगा है। अच्छा ऑयल भी लगा दे इसके, और इसको कर दे बिल्कुल तैयार। तो यहाँ कृष्णा बाबू हो गए हैं बिल्कुल फिट, नहा धो गए। तेल लगा दे पहले, और अब हो जाएगा तैयार है। आज नहा के क्यों नहीं आए आप हैं? डैडी यहाँ पे नहाने को बोल रहे थे। अच्छा, डैडी नहीं उगा था, वही नहा लिए, गुड्डू नहला देगी हैं। कहाँ आई हुई? ये हो गया तैयार फटाफट से। क्या कह रहा? तुशनी तुशनी क्यों? तुशनी क्यों बता है? पापा जैसी कंघी कर ली क्या आपने, जैसे पापा करते हैं? हैं? क्या बन गया आप? अरविंद, अरविंद बन गए हैं? क्या बन गया आप? अरविंद, अरविंद बन गया। और इधर जब तक मैंने घर की साफ़ सफाई की है तब तक फिर ये मेरे कपड़े भी धुल गए थे। अब मैं इनको निचोड़ दूँगी। या ये ड्रम में भरा हुआ है पानी, तो फटाफट से बस कर लूँगी, अपने कपड़े निचोड़ दूँगी और फिर इनको ड्रायर करके रख दूँगी। अब हो गया है दोपहर का टाइम, ये देखिए 1:15 बज गए, और अब मैं बनाऊंगी खाना। और कपड़े कुपड़े मैंने धो दिए थे, देखिए ये लगा हुआ है, धूप पूरे रखे, और इनको मैं शाम के टाइम फैलाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज है। अगर धूप में डालूंगी तो कलर ख़राब हो जाएगा, और धूप में अब तो खड़ा होने का मतलब भी नहीं हो रहा, इतनी तेज धूप है। तो मैंने सोचा शाम के टाइम डाल दूंगी। और अब मैं बनाती हूँ खाना। खाने में आज मुझे बनानी है भिंडी की सब्जी
ये भिंडी काट ली मैंने और ये है तोरी। इतनी सी है तोरी और थी तो ये ज्यादा ही है ना, 2-3 दिन की होगी ना सब्जी, तो थोड़ी सी सूख सी गई। और तोरी तो बनाओगे मम्मा? दोनों जैसा बना रहा है ऐसे ही बनाऊंगी। और देख कितनी सारी तो खराब निकल गई, मतलब सूखी सी निकली तोरी। तो बच्चे तोरी नहीं खाने के, तो मैंने सोचा इनके लिए भिंडी बना दूंगी और हम अपने लिए तोरी बना लेंगे। थोड़ी थोड़ी सब्जी ले लेंगे जैसे भी बनाऊंगी। तो दोनों चीजें बना के बनाऊंगी मैं। काट कर मैंने तैयार कर ली। और ये पानी किसने गिराया यहाँ? ईशु ने, है ना? ईशु ही करे ऐसे ऐसे काम। ये इधर देख। मैं तो बहुत शरीफ हूँ। हाँ तो खैर बिल्कुल सीधी चलती जैसी, बिल्कुल तो कुछ करती ही नहीं। हाल तो जब करती ही नहीं, खंडावेगी कहाँ है, जब करती ही नहीं कुछ भी तो बस मोबाइल देख के और कुछ नहीं करती। फिर कैसे करेगी है? तो जैसे फटाफट बना लेते हैं खाना। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में आज मैं बनाऊँगी भिंडी और तोरी की सब्जी। और भिंडी की सब्जी और तोरी की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भिंडी छौंक दूंगी। तेल ले लिया, उसमें जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। और उसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर में फिर डाल देंगे मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च वगैरह, नमक, सब कुछ। और मसाले मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा हमें इसकी ग्रेवी नहीं बनानी, बस मोटे मोटे से ही रखेंगे टमाटर, क्योंकि भिंडी में जो दिखते हैं ना टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद बस मैंने भिंडी डाल दी और वो सारे मसालों के अंदर मिक्स कर लिए अच्छे से। अब इसको ढक के रख देंगे कम आँच करके। तो इसमें 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और मैं ज़्यादातर जो सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ कम आँच करके ही बनाती हूँ, उसका स्वाद अच्छा आता है। और इधर देखिए तोरी में भी तड़का लगा दिया। एक गैस पे मैंने भिंडी रख दी, दूसरे में तोरी भी प्याज में छोंक दी सिंपल सी तरीके से, जीरा प्याज डाल के। और बस तोरी डाल दी, तोरी को भून लिया। फिर उसमें डाल दिया है नमक, मिर्च, और मिर्च मैंने इसमें हरी डाली है, हल्दी और नमक डाला, पानी डाल के रख दिया कुकर बंद करके। और इधर अब मैं बनाऊंगी आलू का रायता। ये सब्जी बन के तैयार होगी। देखिए ये बन गई है तोरी की सब्जी। देखिए हम ना थोड़ी पतली सी खाते हैं, तो पतली सी मैंने बनाई, और गुड्डू के पापा पतली सी पसंद करते हैं। और ये बन गया आलू का रायता, और ये बन गई भिंडी की सब्जी। तो सब्जी बन के तैयार होगी। अब फटाफट से मैं बना देती हूँ रोटी। आटा मैंने बना दिया, तो मैं रोटी बना दूंगी और गुड्डू दे देगी सबको साथ साथ खाना। गुड्डू बेटे आजा, सबको खाना दे दे, मैं बना रही रोटी। ठीक, तो मैंने बनानी शुरू कर दी है रोटी। और गरम गरम ही सब साथ साथ ही खा लेते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि 5-10 जने बना कर रखो, 3-4 तो है ही हम सारे ही। तो मैं बना देती हूँ। और जब गुड्डू घर पे रहती है तो वही दे देती है साथ साथ खाना। तो बस पता भी लग जाता है कि कितनी बनानी है, और गरम गरम का तो स्वाद अलग ही होता है। तो बस मैं बनाती रहूँगी। और यहाँ देखिए गुड्डू ने थाली लगा दिया है, और थाली में लगा दिया है तोरी की सब्जी, भिंडी की सब्जी और आलू का रायता। तो सबके लिए लगा दिया है उसने। और बस मैं बना रही हूँ, वो दे देगी फटाफट से सबको। आ जाइए जी, आप भी खा के बताना खाना कैसे बना। और आज 2-3 आइटम बन गए। कभी कभी ऐसा होता है, वरना तो एक ही सब्जी बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 सब्जी हम एक साथ बना देते हैं। असल में ये ना थोड़ी सी तोरी भी सूख सी रही थी और भिंडी भी थोड़ी थोड़ी निकली थी, तो मैंने सोचा चलो सारी बना देती हूँ, वरना कल तक और सूख जाएगी। तो यहाँ देखें बैठ गए हैं यीशु भी, इसके पापा भी और कन्हैया भी। तो ये खा रहे हैं खाना और टीवी भी देख रहे हैं। इनका खाना भी चल रहा है और टीवी भी चल रहा, तो दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। तो इन्होंने खाना खा लिया था, उसके बाद फिर हमने भी खा लिया, मैंने और गुड्डू ने। बस फिर मैंने कर दी है किचन की क्लीनिंग, और उसके बाद बस धो दूँगी सारे बर्तन, क्योंकि सबसे रसोई में खाना खाने के बाद यही काम होता है सबसे बड़ा, बर्तन वगैरह धोना, साफ़ करना, किचन की क्लीनिंग करना। तो बस अब फिर ये सब काम करने के बाद अब मैं करूँगी रेस्ट। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है, और मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर दी है। देखिए बिल्कुल साफ कर दी, और बर्तन वगैरह धो दिए। तो अब बज गए हैं 2:30, और वीडियो को रोकूंगी मैं अब यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।